मिटा दे अपनी हस्ती को, गर मर्तबा चाहे दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो जाए। ऐसा बनाना है। एक अंतर आप भगवान में, भगवान के जो प्यारे भक्त हैं ना, उनमें जो लगातार कथा सुनते हैं या जो भगवान की भक्ति करते हैं या जो तीर्थों में आते हैं या जो भगवान पे विश्वास करते हैं या जो भगवान से प्रेम करते हैं, वो लोग और सामान्य लोग, उनमें एक अंतर देखो कि जो भगवान पे भरोसा करते हैं ना, वो हमेशा मस्ती में रहते हैं, और जो भगवान पर भरोसा नहीं करते वो सब कुछ पाकर भी चिंता में रहते हैं। ये बात पक्की है। सब कुछ है, लोगों को देखना, लोगों के माथे पे 4 लकीरें पड़ी रहती हैं, हर समय टेंशन में रहते हैं। एक संत कहते थे टेंशन, टेंशन माने, टेन माने 10, सन माने सूरज, 10 सूरज की गर्मी जिसकी खोपड़ी पे चढ़ी रहे, उसी को टेंशन कहते हैं। ऐसी खोपड़ी गर्म रहती है लोगों की, जरा सी बात से उलझ जाते हैं, लड़ने को तैयार डोलते, एकदम उलझने को तैयार रहते, बिगाड़ने को तैयार रहते। बड़ा आनंद आता है दूसरों को दुख देने में, लोगों दूसरों को नीचा गिराने में, कष्ट देने में। वो बड़े प्रसन्न होते हैं जब कोई दुखी होता है, बड़े प्रसन्न होते हैं जब कोई कमजोर पड़ता है, बड़े प्रसन्न होते हैं जब किसी को गिरा देते। बड़े लोग विचित्र हैं इस दुनिया में। पर एक बात याद रखना, जो दूसरों को गिराने जाता है वो खुद गिर जाता है। दूसरों को गिराने के लिए तुम्हें खुद गिरा हुआ होना पड़ेगा। दूसरों का बुरा सोचने से पहले तुम्हें बुरा होना पड़ेगा। तुम बिना बुरे हुए बुरा सोच सकते हो क्या? बोलो, बिना बुरा बने बुरा सोच पाओगे? पहले बुरा बनना पड़ेगा बुरा सोचने के लिए और बुरा करने के लिए। काहे को बुरा बनते हो? इसलिए आओ ठाकुर जी की शरण में, अच्छा सोचो, अच्छे बनो। किसी का अच्छा ना हो सके तो किसी का बुरा मत करो। और खासकर इस वृंदावन की भूमि पे बैठे हो, इसमें तो आनंद रहना चाहिए। क्यों 4 लकीरें माथे पे डाल के रहते हो हर समय? इतने परेशान हो, इतने दुख में, इतने कष्ट में। कभी कभी मिलो लोगों से, कहते हम तो बस इतने दुख में है, क्या बताएं आपको। अरे दुख किसके जीवन में नहीं है? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको दुख नहीं दिखाई दे रहे? कौन ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में दुख ना हो? एक व्यक्ति बताओ। और व्यक्ति छोड़िए, भगवानों के जीवन में भी जितना दुख है ना, उतना तो कहीं हमारे आसपास भी नहीं। श्री राम जिनकी कथा सुनते हो, श्री कृष्ण जिनकी कथा सुनते हो, बाबा खाटू श्याम जी जिनकी कथा सुनते हो, कितने कष्ट उनके जीवन में रहे। भक्त में और एक सामान्य व्यक्ति में यही अंतर है कि भक्त दुख में भी मजबूती से खड़ा रहता है और सामान्य व्यक्ति चूर चूर हो जाता है। इसलिए हर बार हम कई बार कहते हैं कि हम कुछ नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। हमारी क्या औकात है, क्या औकात है कि हम भगवान का धाम बना सके? हमारी क्या हैसियत है कि जो भगवान का घर बना सके, भगवान का धाम बना सके? ये उसने मन में संकल्प दिया, वो आकर भीतर बैठा है, तब जाकर के ऐसा भाव बना कि ब्रज धाम की पावन भूमि पर श्री खाटू श्याम जी का पावन मंदिर बनना चाहिए। उसका दिया हुआ संकल्प है। इसलिए कोई ये अपने आप को न समझे कि हम कुछ लायक हैं।